हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जल्दी हम एनालॉग सर्किट की प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मैं अलग से आपको एनालॉग नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, क्योंकि एनालॉग मेरे को पता है कि ज़्यादातर जो एनालॉग सर्किट के ऊपर जो कमांड है वो क्वेश्चन से ही बनती है। क्वेश्चन जब तक आप डील नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो मैंने वही एंड डायोड सर्किट सबसे पहले डिस्कस करूंगा, तो पीछे से ही चलेंगे 1918 एंड सो ऑन। 1918 फिर 2017 ऐसे जैसे कंट्रोल सिस्टम में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट 5 to 6 ईयर के तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझना है इनको। और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने एनालॉग सर्किट अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो एक चीज आप दिमाग में रखना कि आपको कैपेसिटर का आरसी सर्किट, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इंडक्टर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए सीन। ठीक है, तो क्योंकि मैक्सिमम क्योंकि डायोड का ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो वो कैपेसिटर वगैरह के साथ डील करके ही चलता है, आरसी सर्किट के साथ ही डील करके चलेगा। अभी आपको देखना जो मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर ये सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2019 का क्वेश्चन है गेट का। ठीक है, क्वेश्चन के आपके पास, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, फिर मैं उसके सॉल्यूशन की बात करूंगा। इन द सर्किट शोन द ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड द मैक्सिमम करंट ऑफ जीनर डायोड आर 20 वोल्ट 60 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ये जो जीनर डायोड है, इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो आपको दे रखी है 20 वोल्ट। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा, और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जो मैक्सिमम करंट जा सकता है, आई मैक्स, वो आपको दे रखा है 60 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, नहीं तो ये जीनर जो जो ये डायोड है ये सड़ जाएगा, ये बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया जो जो डाटा गिवन है। उसके बाद आपको R1 और RL जो यहाँ पे है ये वैल्यूज गिवन है। R1 की जो वैल्यू है आपको 200 गिवन है। ठीक है, और RN की जो वैल्यू गिवन है वो आपको 1 किलो गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, एक सर्किट आपके पास नॉर्मल एक सर्किट है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा गया है वो ऐसे है। ये बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द रेंज ऑफ वी आई, कि मैं वी आई की क्या रेंज लूं, मतलब कितने इनपुट, किस रेंज की इनपुट डालूं, चार ऑप्शन है, ताकि जो जीनर डायोड है वो ऑन स्टेट के अंदर रहे। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसके सोल्यूशन में जाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ये रहा जिसका एक सेकंड, हाँ, ये रहा इसका सोल्यूशन। तो एक चीज ध्यान में रखना, जीनर डायोड के अंदर जब भी आपको वो बोल रहा है कि जीनर डायोड को ऑन करने के लिए कितनी इनपुट मैं लगाऊं, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको ऑन करके ही देख लूंगा कि ऑन करने से क्या क्या सिचुएशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज क्लियर है, अगर मान लो मैं जीनर डायोड को ऑन कर लेता हूँ, तो आपको पता है ये जीनर डायोड ऑन होते ही एक बैटरी का रूप ले लेता है, ऐसे बैटरी बन जाता है ये। ठीक है, ऐसे एक बैटरी बन जाता है यहाँ, ऐसे यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ जाता है, एन साइड पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। कितनी वोल्टेज का मैंने बताया भी था, ये देखो गिवन था 20 वोल्ट। तो इसका मतलब ये एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा 20 वोल्ट का। इसका मतलब ये होगा जब भी ये ऑन होएगा ना, तो इस लोड के पास तो 20 वोल्ट ही आएगी हमेशा। नहीं, देखो अगर यहाँ पे सोर्स, अगर मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज ये यहाँ पे ग्राउंड है, अगर यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ 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 तीनों जगह जीरो है, तो ये 20 वोल्ट आया, तो यहाँ पे वोल्टेज फिक्स हो जाएगी 20। यहाँ पे वोल्टेज फिक्स हो गया आपके पास 20 वोल्ट। और यार अगर ये वोल्टेज आप फिक्स कर पा रहे हो, तो अगर ये वोल्टेज फिक्स हो जाती है तो यहाँ से जो करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा वो भी तो फिक्स हो गया ना। फिर वो कितना आएगा देखो, अगर मैंने देखा है फॉर ऑन स्टेट, अगर डायोड ऑन होता है तो लोड में से जो करंट जाएगा यहाँ से, आर एन, यहाँ से जो लोड में से करंट जाएगा उसको मैं निकाल सकता हूँ, कितना आएगा, 20 डिवाइड बाय 1 के, दैट इज 20 मिली एम्पियर। और ये जो करंट है वो क्या हो गया आपके पास, फिक्स हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब ये ऑन स्टेट के अंदर रहेगा, जब ये ऑन होएगा तो यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा इस, ये पॉजिटिव, और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ, तो ये जो ड्रॉप आएगा आपके पास, ये ड्रॉप कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। ठीक है, ये जो ड्रॉप है आपके पास 20 वोल्ट आ गया। तो जितनी भी इनपुट लगाओगे ना, जो भी इनपुट आप लगाओगे, उसमें से 20 वोल्ट तो आपके यहाँ पे खर्च हो जाएंगे। तो बाकी जो वोल्टेज है वो किसको मिलेगी, इस R1 को। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो करंट जाएगा इसके अंदर से, वो जो इसको मिलने वाली वोल्टेज है वो, जिसको वोल्टेज मिली वो, और डिवाइड बाय जो इसका रेजिस्टेंस है 200 ओम, उसके बराबर आएगा। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ से अगर आप देखो, ठीक है, अगर मैं इसको सोल्यूशन की बात करता हूँ,
तो अब IEIS जो सीरीज रेजिस्टेंस, जो सीरीज करंट था, ये देखो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। एक करंट तो आगे जाएगा, जो करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे, और एक करंट जाएगा नीचे की तरफ जो जीनर में से पास करेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो जो ये सीरीज करंट आएगा वो 20 मिली एम्पियर जो फिक्स था लोड में से उसके, प्लस आई जेड से, आई जेड मैक्सिमम से कम ही होना चाहिए। क्योंकि देखो जो आपके पास आई जेड मैक्सिमम है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। अब देखो अगर आप मान लो जेड जेड मैक्सिमम 60 दिया, सपोज 60, तो इसका मतलब ये है कि 60 ए और 20 ए, आई एस की वैल्यू कभी भी 80 क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यार आपको पता है कि अगर आपके पास सपोज 81 भी हुई तो ये तो फिक्स है। अगर ये 81 है, मान लो आपने क्या किया, इस इनपुट करंट को जो आई एस करंट है इसको लिख दिया आपने 81, तो ये तो फिक्स्ड है 20, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? 61, है ना। अगर मैं इसको 81 पुट करता हूँ, ये 20 फिक्स है तो इसको 61 होना पड़ेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मैक्सिमम करंट 60 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज के अंदर करंट आ रहा है वो इससे हमेशा छोटा ही रहेगा इन दोनों के सम से। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अगर दोनों के सम से कम रहेगा तो यहाँ पे 60 मैक्सिमम आ सकता है। तो आई एस की वैल्यू 80 मिली से ही तो कम ही होनी चाहिए या फिर उसके बराबर आ सकती है। अब आई एस की वैल्यू थी कितनी? इतनी। ये देखो ये आई एस की वैल्यू है आपके पास। अगर ये आई एस की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से मुझे देखने को मिल गया कि अगर मैं, तो इसका मतलब हमें देखने को मिल गया यहाँ से क्या, कि वी आई की जो वैल्यू है ना, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ क्रॉस, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इधर ले जाएंगे तो ये देख लो क्या बनेगा, 16 वोल्ट बन जाएगा। और यहाँ से इधर इस साइड ले जाओगे तो +20। इसका मतलब जो वी आई की जो वैल्यू है, जो इनपुट वोल्टेज है, वो 36 वोल्ट से कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको एक्सीड किया ना 36 को, तो ये जो करंट है ना 60 प्लस कर जाएगा और वो डायोड जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। इसका मतलब आपको अपर लिख, तो इसका मतलब अगर इससे छोटी होनी चाहिए, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू 36 हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम की। मिनिमम के लिए आपको पता है, अगर आप डायोड को ऑन करना चाहते हो, ठीक है, यहीं पे वापस आता हूँ। अगर आप इस डायोड को ऑन करना चाहते हो तो आपने बेसिक कंडीशन पढ़ी हुई है। देखो यहाँ से अगर एक वोल्टेज सोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया इस पॉइंट पे, तो आपको पता है ये अगर यहाँ से कोई करंट, फिलहाल मैं इसको, आपको पता है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेक करने के लिए हम इसको ओपन सर्किट करके देखते हैं। तो मान लो मैंने जीनर को ओपन कर दिया, तो ये सीरीज में रहेंगे तो मैं यहाँ डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ। तो यार ऑन करने के लिए डिवाइडर रूल के हिसाब से इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे जो वोल्टेज है इसके क्रॉस, आरएल के क्रॉस, वो 20 से ज्यादा आनी चाहिए। आपको पता है ना जीनर 20 जितनी इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है उससे ज्यादा पे काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे डिवाइडर रूल लगाता हूँ, तो डिवाइडर रूल के हिसाब से आरएल के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो हमेशा 20 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने वही रूल यूज कर लिया कि और आपको पता है डिवाइडर रूल के अंदर होता है आरएल डिवाइड बाय आरएल प्लस R1। ठीक है, ये नेटवर्क का रूल है। तो आर एल डिवाइड बाय R1 प्लस RL, अगर मैं डिवाइड रूल इनटू वी आई, दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। बिकॉज अगर ये 20 से कम रही तो डायोड ऑन ही नहीं हो पाएगा, तो हमें डायोड तो ऑन करना है ना। इसका मतलब मैं यहाँ से आर एल और इन सब की वैल्यू पुट करूंगा, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी वी आई शुड बी ग्रेटर देन 24। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि 24 से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर आपने 24 से कम कर दी तो डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग डायोड ऑन ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो आपके पास लिमिट आएगी, ठीक है, जो आपके पास लिमिट आएगी इसकी जीना डायोड की रेंज की, तो वो क्या आ जाएगी 24 से लेके 26 तक। इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन रहेगा वो आपके पास डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, कि आपने डायोड की जो वोल्टेज है वो 24 से 26 के, 24 से लेके थोड़ी 24 टू 36 इसके बीच में ही आपने काम करना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास ये भी 19 का ही है। तो अभी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या आपके पास, देखो, इन द सर्किट शोन वी एस इज द स्क्वायर वेव ऑफ पीरियड टी। ये आपके पास कोई वी एस, ये देखो थोड़ा शो नहीं और अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये वी एस आपके पास, ये एक स्क्वायर वेव है जिसका पीरियड टी है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम 8 देर की, मिनिमम -10। एज्यूम दैट द डायोड इज आइडियल। ठीक है, ये जो डायोड है वो आइडियल है। एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 50। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ये R2 है, ठीक है, ये R2 है, मैंने उसमें आंसर शीट में लिखा है। R1 और R2 50, ये भी 50 दे रखा है, ये भी 50 दे रखा है। आपने बताना है द एवरेज वैल्यू ऑफ वी एल। यहाँ पे आपको पता है एक वोल्टेज आएगी, अगर मैं यहाँ कुछ इनपुट लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ कुछ इनपुट लगाऊंगा तो उसकी कोरस्पॉन्ड आउटपुट आएगी। उस आउटपुट की, इनपुट तो आपको दे रखी है, देखो ये इनपुट दे रखी है यहाँ से, तो कहता आउटपुट में जो शेप बनेगी उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है,
तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। तो ठीक है, अभी मान लो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो ये रहा इसका फुल प्रूफ आंसर। तो आपको पता है ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इनपुट लगाई जो उसने दे रखी थी, और ये हमारे पास सर्किट था, ठीक है। जो सर्किट था हमारे पास इनपुट थी, उसके बाद यहाँ पे R1 ये डायोड, ठीक है। और मैंने बताया RL और R2 एक ही बात है, वो थोड़ा मिसप्रिंट है उधर। अभी क्या है कि आपने जब पॉजिटिव हाफ अप्लाई किया, अब देखो ये डायोड जब मैं पॉजिटिव हाफ अप्लाई करूंगा, तो पॉजिटिव हाफ के अंदर ये डायोड क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव हाफ के अंदर ये डायोड आपके पास रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो रिवर्स बायस में आपको पता है ये डायोड ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। आ रही बात समझ में? तो यार अगर ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, इसका मतलब यहाँ से तो कोई करंट पास नहीं कर सकता इस ब्रांच से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और अगर दोनों सीरीज में आ जाएंगे और आपको तो आउटपुट चाहिए, तो यार आप डिवाइडर रूल लगा के, क्या यहाँ पे मैं डिवाइडर रूल लगाऊंगा, तो डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग RL डिवाइड बाय RL प्लस R1 इंटू इनपुट, ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं क्या करूंगा, आउटपुट की वैल्यू निकाल लूंगा। और ये कब रहेगी, जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ चल रहा था। डन। तो अभी बात कर लेते हैं जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव हाफ के अकॉर्डिंग VL की वैल्यू कितनी आएगी, देखो VL की वैल्यू R2 आपको पता है, R2 पता है, R1 पता है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो आपको पता है इसकी वैल्यू जो VL की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 वोल्ट। डन है। तो उसके बाद अभी आगे कर लेते हैं, ठीक है। VL की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई। अब मैं नेगेटिव हाफ जब लगाऊंगा, ठीक है, यहीं पे वापस आते हैं। जब मैं नेगेटिव हाफ लगाऊंगा तो आपको पता है ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ऑन हो जाएगा ना, नेगेटिव मिलेगा। तो अगर ये डायोड ऑन होगा तो देख लो आप, यहाँ से ऑन होते ही ये शॉर्ट हो जाएगा ऐसे, ये शॉर्ट हो गया। तो ये वोल्टेज सोर्स एग्जैक्टली आपको आउटपुट के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि इसके तो पैरेलल में है ना, देखो इसका एक टर्मिनल तो ऐसे शॉर्ट हो गया, आ गया यहाँ से, और एक लोअर टर्मिनल जा रहा है इधर से। तो यार जो भी इनपुट लगाओगे वही तो आउटपुट में आएगी। इसका मतलब नेगेटिव हाफ के अंदर तो एज इट इज, जैसे कि जैसे आपने इनपुट -10 लगाई तो -10 आउटपुट आ गई। लेकिन जब पॉजिटिव हाफ था, जब 8 वोल्ट लगाया था तो कितना आया था, 4 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको आउटपुट की क्या मिल गई, वेवफॉर्म मिल गई, ठीक है। तो आपको पता है जब आपके पास इस टाइप की शेप होती है, नॉर्मल एक स्क्वायर वेव टाइप रहता है या रेक्टेंगुलर वेव होती है, तो आपको उसकी एवरेज निकालनी है। वैसे तो एवरेज का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है नेटवर्क में आपने सीखा होगा, वो ही अप्लाई करना है। बट क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, तो मैं क्या करूंगा, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा T/2 से, क्योंकि हाफ टाइम के लिए। फिर -10 को मल्टीप्लाई करूंगा इस टाइम पीरियड के लिए, ये भी T/2, हाफ पीरियड ये, हाफ पीरियड ये, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एवरेज वैल्यू निकालने तो T/2 इंटू 4, ठीक है, -10, -10 है ये, माइनस इसलिए है क्योंकि 10 की वैल्यू नेगेटिव थी। तो -10 इंटू T/2 डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो आप देखोगे यहाँ से T से T कैंसिल हुआ, और ओवरऑल जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा -3 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म बन रही है, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, -3 वोल्ट। ठीक है, डन है जी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये क्या, ये स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो शायद दी भी है, उसमें रिकॉर्ड भी दी थी पहले, कि आपको डायोड का जब एसी एनालिसिस करना होता है ना, तो उससे पहले उसका डीसी एनालिसिस किया जाता है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पहले गेट में आया हुआ है, वो मैंने उसमें सोल्व किया, उसको आप देख लो, ठीक है। वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं, हम सिर्फ गेट प्रीवियस ईयर पे ही फोकस कर रहे हैं, और यहीं से कुछ चीजें सीखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले ना डायोड का डीसी एनालिसिस किया जाता है। डीसी एनालिसिस के लिए कुछ वोल्टेज गिवन होती है, यहाँ पे कुछ आपको, ये जो वैसे इसने दिया नहीं है, सिर्फ वी लिख दिया डायरेक्टली, नहीं तो ना यहाँ पे कुछ वैल्यू देता है लिख के। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे जब डीसी एनालिसिस करेंगे तो ओमेगा, तो हम क्या करते हैं, ये एसी सिग्नल को जीरो कर लेते हैं उस टाइम पे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉरवर्ड करंट फाइंड आउट करते हैं। ये सब डीसी एनालिसिस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम एसी एनालिसिस करते हैं ना, एसी एनालिसिस के लिए हमें देखो डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो होता है आर इन पैरेलल विद सी, ऐसे। जब हम एसी एनालिसिस करते हैं तो डायोड को आर और सी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस किया जाता है। इस आर को ना आर डी लिखते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस लिख देते हैं, या फिर आर एसी, एसी रेजिस्टेंस, कुछ भी लिख दो। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ईटा वीटी, ठीक है, ईटा वीटी डिवाइड बाय आई डायोड। जो आपने पहले करंट निकालता है ना डीसी से, डीसी एनालिसिस से डायोड करंट निकाला जाता है यहाँ से, उसको यहाँ पुट करके, तो ये आपके पास आर डी आ जाता है। कैपेसिटेंस आपको गिवन गिवन होता है, जनरली गिवन होता है, ठीक है। तो ये सब रहता है इसी एनालिसिस के अंदर, ठीक है। वो क्वेश्चन बाद में
वो आप वीडियो देख लो तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा वहां से। बट इसने क्या किया, इसने वोल्टेज नहीं दी तो इसने पहले ही ना आपको देखो डीसी करंट दे दिया पहले से ही, जो मैं बोल रहा था ना आई डायोड, इसने पहले से ही उसको सोल्व करके दे दिया आपको कि यहाँ से जो डीसी एनालिसिस करने से जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है ना, उसकी वैल्यू आपके पास 26 माइक्रो एम्पियर है, पहले से उसने दे दिया। तो यार अगर ऐसा कुछ है तो आप उसका आरडी निकाल सकते हो ना फिर, ईटा वीटी डिवाइड बाई आईडी। और देखो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो है कि आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो मैंने चलो ठीक है सोल्व कर रखा तो मेरे को याद है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको सर्किट गिवन है, वो कहता है जब मैं एसी एनालिसिस करूंगा तो यहाँ पे मैंने अगर ये सोर्स लगाया तो बताओ इसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, एसी कंपोनेंट क्या रहेगा, क्योंकि डीसी कंपोनेंट तो है ही है, उसके साथ एसी कंपोनेंट भी आएगा। तो इसने सिर्फ एसी एनालिसिस की बात की है, बट मैंने आपको बताया था एसी एनालिसिस करने से पहले डीसी एनालिसिस करना पड़ता है। और डीसी एनालिसिस ने पहले से ही करके दिया है, देखो पहले से ही डीसी करंट आपको दे रखा है 26 मिली माइक्रो, सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, आरडी निकाल लूंगा, और यहाँ पे कैपेसिटर इसके पैरेलल में जो आपको गिवन है, कैपेसिटर की वैल्यू भी गिवन है, वो सर्किट यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसने जो क्वेश्चन के अंदर पूछा आपसे वो ये है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू ये पुट करता हूँ तो बताओ जो आपके पास करंट इस सर्किट में से फ्लो करेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ गया तो हम इसके सोल्यूशन पे जाएंगे अभी। ये इसका सोल्यूशन है जी। तो देखो हाँ, आईडीसी आपको गिवन है, ठीक है, आईडीसी आपको दे रखा है, तो आईडीसी अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, वहां से आईडीसी से मैं क्या कर सकता हूँ, आर ए सी या फिर आर डी निकाल सकता हूँ। तो बहुत ईजी है यार, 20 मिली ऊपर आ गया, क्यों, क्योंकि ये होता है ईटा वीटी, और आपको ईटा आइडेंटिटी फैक्टर जो है वो 1 गिवन है, ईटा 1 गिवन है, ठीक है, और वीटी जो है आपके पास वो 26 गिवन है। तो यहाँ पे मैं 26 पुट करके मैंने देखा कि जो आर डी है वो कितना आया, 1000 ओम आ गया। ठीक है, तो 1000 ओम मैंने प्लेस कर दिया। अब इसका मतलब है जब मैं एसी एनालिसिस करूंगा ना तो डायोड को इस सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा, आर पैरेलल में सी। ठीक है, और क्योंकि ये बात रेजिस्टेंस करंट वगैरह से रिलेटेड है, तो इसको देखो सी को लिखने का मतलब इसका जो रिएक्टेंस होता है, जो इम्पीडेंस होता है वो होता है 1/j ओमेगा सी। तो 1/j ओमेगा आपको गिवन था, ओमेगा पुट कर दिया, सी आपको गिवन था वो भी पुट कर दिया। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, ये देखो 0.52, ये तो 1 बन गया है ना, 0.5 into 2, और आप देख रहे हो 10 की पावर 6, 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -3 बचेगा ना नीचे, ये ऊपर जाके बन जाएगा 1000। तो देखो मैंने वही किया, तो अगर ये 1000 बन रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ये 1000 मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये तो पहले से था सॉरी, और ये बन जाए, अब देखो ये बना 1/j1000, 1/j1000। आपको पता है जे अगर नीचे हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करके, तो आपको पता है ऊपर तो जे आ जाएगा, और ये जे जे ये जो बनेगा देखो, सॉरी ये कितना बना यहाँ से, ये हाँ, ये 1000/j था, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड ये मैंने क्या किया, देखो ये 1000/j आएगा, 1000/j। तो आपको पता है 1000/j है, और आपको पता है वन, इसको जे को हटाने के लिए जे से ऊपर जे से नीचे मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये जे स्क्र बन जाएगा, जो -1 होता है तो वो -1 यहाँ लग जाता है, -1000j बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 1000j बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने इसकी जगह -1000 पुट कर दिया। अब यहाँ से ना जो आपके पास करंट फ्लो करना था ना, उसने उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नेट जेड निकाल दूंगा और उसको वोल्टेज से डिवाइड, वोल्टेज को नेट जेड से डिवाइड कर देंगे। अब जेड क्या आएगा, देखो एक तो इनका पैरेलल आएगा, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा, और इसका जो पैरेलल आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करना है आपने। ठीक है ना, तो पहले तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, 5 मिली, क्योंकि 5 मिली कहाँ से आया, देखो आपको दे रखा था जो इनपुट सोर्स था वो 5 मिली वोल्ट था, तो इनपुट वोल्टेज होगी वो डिवाइड बाय जेड, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, इसका इम्पीडेंस प्लस इसका इम्पीडेंस, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये कुछ ऐसे बनेगा 100 प्लस ऐसा कुछ करके। तो अगर मैं पहले इन दोनों का पैरेलल सोल्व कर लूंगा, देखो पहले अगर मैं इन दोनों का पैरेलल सोल्व करता हूँ, तो पैरेलल सोल्व करने से देखो आपको पता है 1000 और -j1000 है, तो इनका पैरेलल क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे, इनको ऐड कर देंगे डिवाइड। लेकिन आपसे मैग्नीट्यूड की बात की गई तो आपने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक है, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देख पा रहे हो इधर क्या आएगा, ये अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर तो नॉर्मल जे है, तो 1000 से 1000 कैंसिल हुआ तो आपके पास 707.10 ऐसा कुछ बन जाएगा। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं,
कि इस तरीके ये वैसे एनालिसिस जो है ना ऐसे करते नहीं हम लोग। हम क्या करेंगे सिंपली, ये शायद मैंने इसमें थोड़ा गलत लिख दिया इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो 1000 और 1000 का जैसे पैरेलल है ना, पहले इस पैरेलल को सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो अगर मैं इस पैरेलल को सोल्व करता हूँ तो देखते हैं कितना आता है। देखो 1000 यहाँ से कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा -1000 j। ठीक है, -1000 j डिवाइड बाय, यहाँ से जो 1000 था ना वो कट गया, नीचे बच गया 1 - j। ठीक है जी, ये बन गया 1 - j। इसको ना आप क्या करोगे, 1 + j से मल्टीप्लाई करना ऊपर, और नीचे भी मल्टीप्लाई करना 1 + j से। तो इसको ना पहले नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं इसको, क्योंकि नेट इम्पीडेंस करने के बाद ना फिर मैग्नीट्यूड लेना, ये थोड़ा गलत हो गया कि पहले मैग्नीट्यूड ले लिया। तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये क्या बन जाएगा, आप देखो इसको इसको सोल्व करें, अगर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ बन जाएगा -1000, कितना आ जाएगा ये -1000 j। ठीक है, और ये बन जाएगा 1000 j को जब j से करोगे तो 1000 j के, लेकिन एक नेगेटिव है तो +1000 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपके पास +1000, और डिवाइड बाय, अब देखो 1 का स्क्वायर -j का स्क्वायर तो ये बन जाएगा 2। इसका मतलब ये जो नंबर आया ना, ये जो नंबर है, ये नंबर कितना है बताओ। इसको डिवाइड अगर मैं कर दूं तो ये नंबर आएगा 500। ठीक है, 500 रियल पार्ट -500 इमेजिनरी पार्ट, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये तो बन गया इसका, उसके अंदर एक रियल पार्ट ऐड कर दो 100 का, तो जो नेट जेड बना, जो आपके पास नेट जेड बन गया, वो कितना बन गया, वो बन गया 600 - 500। ठीक है, तो 600 - 500 का आप क्या करेंगे, तो 600 - 500, अब इसका मैग्नीट्यूड देंगे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, √, 600 का स्क्वायर। ठीक है, 600 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखोगे इसके अप्रोक्सीमेट जो मैंने लिखा है ना, ये वैसे एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो इससे अप्रोक्सीमेट कुछ आंसर आएगा, और उसको 5 मिली को उससे डिवाइड कर देना आप, तो आप देखोगे आपके पास जो आंसर आएगा ये वैसे ही आंसर मैच कर गया। वैसे मैं बता रहा हूँ ये गलत हो गया इसके अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, तो बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मैंने आपको बता दिया सारा कि पहले आप इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करो, उसके मतलब नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में उसके रियल के अंदर रियल ऐड करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड लो, और उसका मैग्नीट्यूड लेके v को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, v मतलब मैक्सिमम वैल्यू को उससे डिवाइड कर देना। तो आपको यहाँ से जो इसका मैक्सिमम करंट है जिसके अंदर से फ्लो करेगा वो मिल जाएगा। तो उसकी वैल्यू आप चेक कर लेना, इसके अराउंड आएगी कुछ 6 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगी। ठीक है, ये एनालिसिस गलत हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 140 डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये ना 140, तो इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन है, द सर्किट शोन इन फिगर इज यूज्ड टू प्रोवाइड रेगुलेटेड वोल्टेज 5 वोल्ट अक्रॉस द 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, assume that the Zener diode has a constant reverse breakdown voltage for a current range starting from minimum required Zener current is at this to मैक्सिमम अलाउबल का। ठीक है, तो यहाँ से जो इसको ऑन करने के लिए जो कम से कम करंट चाहिए वो दे रखा है आपको कितना, 2 मिली एम्पियर से मैक्सिमम, मैक्सिमम उसने बताया नहीं अभी कितना है, बट कुछ मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कहता है जो इनपुट वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। यहाँ पे देखो 6 वोल्ट से वो ना वेरी करते हैं कितने, 5% ऑफ इट्स नॉमिनल वैल्यू 6 वोल्ट। मतलब अगर ये 6 वोल्ट है ना तो इसका 5% ही पीछे जा सकते हैं, 5% आगे, वेरी तो कहीं भी कर सकते हैं ना, पीछे भी आगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपके पास, ये इनपुट की वैल्यू, इसका 5%, 6 का 5% कितना आ जाएगा, 3.3। तो इसका मतलब 0.3 पीछे जा सकते हैं 6 से, और 0.3 आगे जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इन द ब्रेकडाउन रीजन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ब्रेकडाउन रीजन के अंदर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है डायोड का। ये आपने जीनर में पढ़ा होगा, इसका एक रेजिस्टेंस भी होता है अगर वो शेप से मतलब ऐसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ना रहे ना कैरेक्टरिस्टिक ब्रेकडाउन में, तो अगर उसमें स्लोप होते हैं तो कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है। उसने बोला उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये कहता है जो आर है, द वैल्यू ऑफ आर एंड द मिनिमम रिक्वायर्ड पावर डिसिपेशन रेटिंग ऑफ द डायोड। तो बताओ इस आर की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे जो ये इसकी मिनिमम कितनी रखेंगे, बर्न आउट ना हो, कि हमें कितनी रखनी चाहिए, या मतलब हम जैसे डायोड बनाते हैं हमें कौन सा वो डायोड यूज करना चाहिए कि जिसकी मिनिमम कितनी हो, कि डिसिपेशन पावर की वो इतनी एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन है। तो पॉइंट ये, अभी इसको सोल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पहले आप डाटा नोट कर लो। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 148। जब भी आपको कभी ऐसे यहाँ से मिनिमम करंट दे रखो इस बारे में, तो आपने क्या करना है, इसको ऑन कर दो डायोड को सबसे पहले। तो
तो देखो पहले तो यहाँ से जो चीजें गिवन थी, आई जेड मिनिमम गिवन था वो मैंने लिख लिया। इनपुट की जो वोल्टेज थी वो 5% वेरी कर रही थी, वो भी बता दी। 5.7 से लेके 6.3 के बीच में वोल्टेज रहेगी। ठीक है, आपको निकालना है आर और मिनिमम रिक्वायर्ड पावर डिसिपेशन रेटिंग। ठीक है, फॉर द डायोड। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अब आपको पता है अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसको ऑन करने का क्या मतलब है यार, यहाँ पे एक बैटरी बन जाएगी और जैसे ही ये ऑन होएगा तो यहाँ पे एक फिक्स्ड वोल्टेज आ जाएगी और फिक्स्ड वोल्टेज से यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे सोल्व कर लिया। तो आप देख रहे हो आई एल की वैल्यू, अगर मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ तो आई एल की वैल्यू कितनी आएगी, जो यहाँ पे वोल्टेज आएगी वो डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये ऑन होता है, ये मैं तब कर रहा हूँ जब मैं इसको ऑन मान लूँ, तो आपको पता ऑन होने पे ये बैटरी बन जाता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट डिवाइड बाय 1 किलो, तो यहाँ से एक फिक्स करंट आ गया कितना, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, अभी आगे एक बात करेंगे। अब आपको पता है ये जो पीछे से करंट आ रहा है, ठीक है, ये जो पीछे से करंट आ रहा है इसको दो चीजें ड्राइव करनी है, एक तो लोड और एक ये जीना डायोड। आपको पता है जीना डायोड को ड्राइव करने के लिए कम से कम 2 मिली एम्पियर तो भेजना ही भेजना है। और अगर ये ऑन हो गया तो ये भी फिक्स है। इसका मतलब ये होगा ना यार कि यहाँ से जो करंट है 5, ये 2, ये इससे तो ज्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो फिक्स है 5 और यहाँ पे 2 से ज्यादा ही भेजना है। इसका मतलब जो आई एस की वैल्यू है वो आपके पास 7 मिली एम्पियर से क्या होनी चाहिए, ज्यादा या फिर उसके इक्वल। अब क्वेश्चन ये है, ये आई एस की वैल्यू, ये तो मैंने आई एस मिनिमम लिखा कि कम से कम 7 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे वी आई की वैल्यू, ये करंट कैसे निकालेंगे। अब देखो आपको पता है यहाँ पे जीरो है, इस पॉइंट पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे वी आई। ठीक है, यहाँ पे वी आई, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा कितना करेगा, वी आई माइनस ये वोल्टेज डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से आई एस की वैल्यू आ जाएगी वी आई माइनस 5 डिवाइड बाई आर एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मिली एम्पियर। डन। तो अभी देखो यहाँ से तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर क्रॉस कर लेते हैं तो ये वी आई माइनस 5 डिवाइड बाई 7 मिली, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब वी आई की ना वैल्यू पुट कर देंगे। देखो वी आई कम से कम कितना हो सकता है, 5.7, तो मैंने 5.7 पुट कर दिया, क्योंकि ना इससे एक रेंज मिलेगी। देखो तो वी आई 5.7 पुट कर दिया मैंने, और मैक्सिमम कितना जा सकता है आपको पता है 6.3, वो भी पुट कर दिया। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए। और अगर आप ये पुट करोगे तो आपको पता चलेगा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 185.7 से कम होनी चाहिए। लेकिन वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है इनपुट वोल्टेज की। इसका मतलब हमें दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को, 1 को भी 2 को भी। तो यार अब देखो ये तो बोल रहा है 100 से कम, ये बोल रहा है 185 से कम। तो अगर मैं इनके बीच की वैल्यू सपोज 140 ले लूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। लेकिन अगर मैं 100 से कम लूंगा तो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का कॉमन जो बनेगा वो क्या बनेगा, आर शुड बी लेस देन 100। तो इसका मतलब जो कॉमन वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 100। ठीक है, मतलब 100 से ये भी सेटिस्फाइड है और ये भी सेटिस्फाइड है। अब देखो, अब पॉइंट ये है, एक और चीज इसने पूछी है क्वेश्चन के अंदर कि ये डायोड के अक्रॉस कितनी मैक्सिमम हमें, मतलब कैसा डायोड, इसके अक्रॉस कुछ पावर आएगी ना। ठीक है, तो उसके रेटिंग पूछ रहा है वो कितनी रखनी चाहिए हमें, मतलब मिनिमम उसको कितना साइन कर लेना चाहिए। तो जस्ट सपोज 40 मिली वोल्ट उसको साइन करना चाहिए। तो मैं ऐसा डायोड लेके आऊंगा, साइन करना इन द सेंस कि जो हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग सपोज यहाँ पे 40 मिली वोल्ट आई, तो मैं क्या, मिली वोट आई, सॉरी, तो मैं ऐसा डायोड लेके आऊंगा जो 40 से ऊपर तक काम कर सके, ऐसा ना हो ना वो बर्न आउट हो जाए। तो क्वेश्चन का ये मीनिंग है। तो अभी पॉइंट ये है कि मैंने क्या किया, यहाँ से मैक्सिमम करंट निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जो यहाँ पे पावर डिसिपेशन है वो होती है वोल्टेज और यहाँ से जो करंट फ्लो करता है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है। देखो यहाँ से मैक्सिमम करंट तभी, ये तो फिक्स है, तो इसका मतलब जो करंट अगर यहाँ से मैक्सिमम आएगा तो उसमें से तो फिक्स निकल गया तो यहाँ से मैक्सिमम जाएगा, है ना। तो ये मैक्सिमम कितना आ सकता है, ये करंट मैक्सिमम, उसकी हमने मैक्सिमम करंट हमने निकालना है, आई एस का मैक्सिमम निकालना है। तो देखो आई एस का मैक्सिमम, आई एस के दो ऑप्शन है, या तो 6.3 माइनस 5 डिवाइड बाई 100 करो, या फिर 5.7 माइनस 5 वो करो। तो आप देखोगे जो मैक्सिमम करंट है वो 6.3 वोल्टेज पे आएगा। तो मैंने मैक्सिमम के लिए 6.3 पुट कर दिया। ठीक है, 6.3 माइनस 5 डिवाइड बाई 100, इसको 1000 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि जो आंसर है ना वो मिली में आ जाए। ठीक है, अदरवाइज ये नॉर्मल करंट आता ना इतना पार्ट, इसको 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया ताकि ये किस में आए, ये मिली के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी उसमें से क्या करूंगा मैं, आई एल को माइनस कर दूंगा, जो उसमें लोड में से जा रहा था, तो जो बाकी बचेगा वो कहाँ से जाएगा, जीनर में से। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम करंट है, तो जीनर में से जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो 8 मिली है, 8 मिली एम्पियर। इसका मतलब जो जीनर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर आ सकती है ना वो कितनी है, 40 मिली वोल्ट।
तो 40, तो इसका मतलब जो आप डायोड यूज करोगे ना वहां पे, वो यूज करना जिसकी रेटिंग इससे ज्यादा हो, मतलब 41 42 ऐसे सेंड कर सके वो। ऐसा ना हो कि आपने 35 लगा लिया तो वो बर्न आउट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके पास, इसको पहले पढ़ लेते हैं। इन द ठीक है, आप पढ़ लो इसको, क्वेश्चन को मैं बार बार पढ़ रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे भी याद है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे के सारे। ठीक है, एक बार आप देख लो उसको। तो ये एक नॉर्मल डायोड है, जैसे अगर ये ऑन होता है तो आपको पता है कट इन वोल्टेज जो भी आप बोलते हो, कट इन ब्रेक जो वोल्टेज होती है उसकी कट ऑफ वोल्टेज, तो वो 0.7, ठीक है, नी वोल्टेज इसको बोलते हैं। तो जब ये डायोड को हटाते हैं तो एक सोर्स देके जाता है वोल्टेज का 0.7 वोल्ट। और कहता है अगर ये ऑन होता है तो ये देके जाएगा 6.8। ठीक है, अगर ये ऑन होता है रिवर्स के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपने इनपुट लगा रखी है, पीरियोडिक वेव फॉर्म एक इनपुट लगाई, स्क्वायर वेव है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, और ऐसा दे रखा है कि 10 टाउ इज वेरी मच लेस देन टी। ठीक है, जो टाउ है वो टाइम कांस्टेंट है। तो आपने बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे जो वोल्टेज की मैक्सिमम और मिनिमम आएगी वो कितनी आएगी, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। तो पहले तो हमने क्या किया, इनपुट शो कर दिया, यहाँ पे मैंने इनपुट शो की है और ये सर्किट है जो आपको गिवन था। तो अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव हाफ अप्लाई करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव हाफ अप्लाई करता हूँ तो आपको पता है पॉजिटिव हाफ के अंदर ये डायोड ऑन हो जाएगा, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट नहीं, ये 0.7 की बैटरी बनेगा। और ये डायोड भी क्या बन जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा, तो रिवर्स में ब्रेक डाउन होगा और ये भी एक बैटरी बनेगा। बट ध्यान रखना, जिंगर के अंदर एन वाली साइड पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव हाफ लगाया तो ये कैपेसिटर था, ये एक वोल्टेज का सोर्स बन गया, तो ये फिक्स हो गया ना यार। ये देखो, ये वैल्यू अगर फिक्स होगी तो ये कितनी फिक्स होगी, 6.8 प्लस 0.7, इसका मतलब 7.5 वोल्ट यहाँ पे फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट आपके पास फिक्स होगी कितने पे, 7.5 वोल्ट पे। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे 7.5 पे वोल्टेज अगर फिक्स होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने, लेकिन आपने लगाई कितनी थी, 14 वोल्ट। आपको पता है 7.5 यहाँ पे खर्च होगी। ठीक है, और ये एक रजिस्टर है, यहाँ पे उसने जो शो किया हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर है। लेकिन आपको पता है जब ये एक वोल्टेज वो बनेगा, वोल्टेज सोर्स बन गया जैसे, और ऐसे इनके रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नॉलेज दी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली कि मैं यहाँ से लेके ऐसे केवीएल लगा सकता हूँ। तो जब मैं केवीएल लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 14। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 14। ये ऐसे कैपेसिटर की चार्जिंग होगी तो लिखूंगा माइनस वीसी। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा -0.7 -6.8, तो आ जाएगा -7.5, है ना, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो, तो आपको वीसी मिल जाएगा यहाँ से। सिंपली क्या समझ में आ रहा है कि अगर 7.5 वोल्टेज, अगर 7.5 वोल्ट हमने अगर यहाँ पे इस साइड पे इतने पोर्शन पे खत्म कर दिए 14 में से, तो यहाँ पे कितना बचा, 6.5 वोल्ट। और आप एक चीज नोटिस करो कि इस कैपेसिटर को चार्ज होने में ना कुछ टाइम ही नहीं लगेगा, एकदम से चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका जो ये जो सोर्सेज हैं इनको आपको पता है जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं ना तो उनको शॉर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है ये शॉर्ट और ये पैरेलल में आ जाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। तो आपके पास टाइम कांस्टेंट 0 बनेगा। इसका मतलब जैसे आप लगाओगे ना एकदम से ये 6.5 वोल्ट सॉरी, एकदम से ये 6.5 वोल्ट पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर आपके पास क्या होगा, 6.5 वोल्ट तक चार्ज हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे फिर, अब जब बात करोगे रिवर्स बायस की, सॉरी नेगेटिव हाफ की। अब मैं नेगेटिव हाफ अप्लाई कर रहा हूँ, नेगेटिव हाफ का मतलब है यहाँ पे मैं माइनस और यहाँ पे प्लस 14 वोल्ट मैंने क्या किया, अप्लाई किया। आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि कैपेसिटर कभी भी एकदम से वोल्टेज को चेंज नहीं करता। इसका मतलब कि अगर मैं T/2, ये देखो T/2 0, T/2 पॉजिटिव, मतलब T/2 के जस्ट एक, मतलब जस्ट सेकंड बाद, ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम उसके जस्ट बाद आप देखो कैपेसिटर जो है अपने अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, तो वो कितनी रखेगा, 6.5 ही रखेगा। लेकिन आप तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज लगा चुके हो, ऐसे यहाँ पे आप लगा चुके हो -14, या फिर ऐसे बोल दो यहाँ प्लस यहाँ -14 वोल्ट लगा चुके हो। और जैसे आप ये वोल्टेज लगाओगे ना ये डायोड ऑफ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि देखो ये रिवर्स बायस हो गया। वो क्योंकि अगर यही रिवर्स बायस होगा, अगर यही सर्किट ओपन हो गया तो इस ये ओपन शॉर्ट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ इस सर्किट का कोई सीन नहीं है, ये सर्किट यूजलेस है इधर वाला। तो आपके पास सर्किट सिर्फ इतना बचा है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है जी।
तो आपके पास सिर्फ इतना सा बच गया। अब एक चीज जो हमें समझनी है यहाँ से वो क्या है कि जब आपके पास ये हट गया तो अब कैपेसिटर ना डिस्चार्ज होने की कोशिश, अब ये सिर्फ आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट है जिसके अंदर डायोड के अक्रॉस कुछ इनिशियल वोल्टेज है, ठीक है। और आपको पता है अगर कुछ इनिशियल वोल्टेज है और आपको ये भी पता है कि ये जब मैं इसको यहाँ पे मैंने सोर्स लगाया तो इसको डिस्चार्ज करेगा, ये डिस्चार्ज करेगा और स्टडी स्टेट टाइम पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट होने का मतलब है यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस 14 वोल्टेज, मतलब ये -14 तक क्या करेगा, -14 तक चार्ज डिस्चार्ज करेगा खुद को -14 वोल्ट तक। तो ये देखो, तो ये 6.5 से कैपेसिटर पहले जीरो पे आएगा, फिर ये डिक्रीज कर देगा -14 तक, काफी टाइम लगेगा इसको, ठीक है। लेकिन काफी टाइम इन द सेंस देखो आपको क्वेश्चन के अंदर, सॉरी ये बता देना, क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो ना उसने एक चीज मेंशन की है, 10 टाइम कांस्टेंट इज वेरी मच लेस देन टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम कांस्टेंट है ना आरसी, वो जो आपने वेव अप्लाई की उससे बहुत कम है। इसका मतलब इसको डिस्चार्ज होने में कुछ खास टाइम नहीं लगेगा, ऐसे समझ रहे हो आपको, कि इसके हाफ टाइम से भी, ये तो मैंने बहुत दूर दिखा दिया, ठीक है, हो सकता है ये यहाँ तक आने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है ऐसे, फिर ऐसे जाता है इस तरीके से। तो पॉइंट ये है, लेकिन हमें इतना पता है कि इस टाइम पे कि जब ये नेगेटिव हाफ आप अप्लाई करोगे तो किसी न किसी टाइम पे ये -14 में अचीव कर लेगा इजिली, ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, 13.99 समथिंग, चलो ठीक है, -14 हमने मान लिया। तो अभी लेकिन ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये कैसे मतलब डिस्चार्ज डिस्चार्ज करेगा, मैंने एडिशनल बनाया था ऐसे ही। बट पॉइंट हमारे पास ये था कि यहाँ पे आउटपुट पे मैक्सिमम और मिनिमम कितना आएगा। मैक्सिमम तो आपने देख लिया कितना है 7.5। मिनिमम की अगर बात करो, टी इज इक्वल टू टी/2 पॉजिटिव, जस्ट बाद आपको पता है अपने यहाँ पे -14 अप्लाई किया, 6.5 तक ये चार्ज हो रखा था, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ जाएगी एकदम से। देखो अगर मैं केवीएल लगाता हूँ तो यहाँ से क्या लिखूंगा, -14, ठीक है, ये -14 लिखा मैंने, फिर प्लस माइनस, मैं सेकंड सेकंड जो बाद में आता है ना उस सिंबल उस साइन को यूज करता हूँ, वो आपका खुद का मैथमेटिक्स में आप क्या यूज करते हो, ठीक है। तो -14 -6.5 और यहाँ पे माइनस वी आउट इज इक्वल टू 0। तो आपको आप देख रहे हो यहाँ से वी आउट कितना आ गया, -20.5। और ये जस्ट टी/2 पॉजिटिव होएगा, क्योंकि उसके बाद आप अगर देखोगे ना कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ये डिक्रीज करनी स्टार्ट कर देगी, और अगर ये वोल्टेज पहले डिक्रीज करनी स्टार्ट करेगी एक टाइम पे जीरो पे भी जाएगा। तो जीरो पे जाएगा, जब जब ये डिस्चार्ज होगी जीरो पे जाएगा, उस टाइम पे आपके पास आउटपुट ये आ जाएगी -14। फिर ये बढ़ना स्टार्ट होएगा, और जैसे जैसे ये मतलब बढ़ना माइनस, जैसे -2 आ गया, ठीक है, सॉरी माइनस, जब ये जीरो पे जाएगा ना तो -14 आएगी आपके पास आउटपुट। हाँ, अगर ये -2 वोल्ट खा गया तो -12 आ जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे करके ये फाइनली -3 -4 -14 ऐसे ऐसे वोल्टेज डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये है कि -20.5 एक ऐसी वोल्टेज है, ये इससे नेगेटिव में से पीछे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या बनी आपके पास, मिनिमम वैल्यू बनी, ठीक है। और ये कब बनेगी, सिर्फ t/2 पॉजिटिव पे, अदरवाइज उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया आपके पास, और फाइनली कहाँ चली जाएगी, जीरो पे। और उस टाइम पे यहाँ कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा -14 वोल्ट, मतलब ये टर्मिनल नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अभी क्या हमने क्या नंबर क्वेश्चन नंबर 39 तक यहाँ डिस्कस कर लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 38 ऑनवर्ड्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको कुछ लगे कि कुछ गड़बड़ मतलब कुछ अगर इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, कुछ आपको लगता है कुछ हो सकता है और, तो आप प्लीज मेरे को मैसेज करें, ठीक है। और वीडियो का बताएं आपको कैसा रहा। अभी पूरा एनालॉग सर्किट में 1 बाय 1 वीडियो से कंटिन्यूसली डेली हम 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे, और इसको टाइम से मैं एनालॉग सर्किट और कंट्रोल को खत्म कर दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।